अब्दुल्ला ने एम के स्टालिन को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि एम के स्टालिन को आगे चलकर देश पर राज करना है, यानी कि प्रधानमंत्री बनाना है। यानी कि 2024 को लेकर जिस तरीके से विपक्षी तैयारियां चल रही हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर भी लगातार राजनीति हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को ही लेकर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से ही जगदीश राणा जी। सर, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, आज जब भी वो केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हैं तो कहते हैं हालात खराब हैं या फिर सरकार जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। 2024 में एकजुट होकर इस सरकार को हराएंगे। वो ठीक कह रहे हैं, हालत ख़राब है। हालात फारूक और महबूबा मुफ्ती की ख़राब है, क्योंकि उनका जो रोजी रोटी थी ना वो बंद हो चुकी। जो 2 नंबर के धंधे करते थे, इधर से जो पैसा जाता था वो 2 नंबर में चले जाता था। जैसे कि इधर राजीव जी भी कहते थे, राजीव गांधी जी, कि यहाँ से 1 रुपया चलता था तो वहाँ 10 पैसे पहुँचते थे। वो 10 पैसे की जगह सील लग गई है। अब पूरा 1 रुपया यहाँ से चलता है मोदी जी के राज में, तो गरीब के पॉकेट में, जेब में जाता है। इसलिए उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी। महबूबा मुफ्ती जी वो पाकिस्तान की महबूबा बन के ना वो बातें करती है। ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान है हमारे मोदी जी जो है, मोदी जी महान, एक हमारे महान शक्ति मिली है, ऐसा हमें नेता मिल ही नहीं सकता। और फारूक अब्दुल्ला जी, इन्होंने एक एक्ट निकाला था पीछे कांग्रेस ने, रोशनी एक्ट। उसमें क्या किया है, जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने हज़ारों करोड़ों की ज़मीनें अपने नाम कर रखी थी। वहाँ ऐसा प्राविधान था, 100 रुपया जमा करो, 1 कनाल का, 1 कनाल आपके नाम हो जाएगी। जैसे ये सरकारी पार्क है, आपने यहाँ जोगी झोंपड़ी कुछ बना रखी है तो आपकी आपकी हो गई। वो इसी तरह नेता लोगों ने अपना नेतागिरी की दुरुपयोग करके वो करोड़ों की ज़मीनें अपने नाम कर रखी थी। अब जम्मू कश्मीर में गवर्नरी राज है, वो पहले वाला घोटाला बंद हो गया है। अब नेतागिरी वहाँ नहीं चलती। इनको तो महबूबा मुफ्ती जी कह रही थी झंडा उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो महबूबा जी को आज तो घर घर में तिरंगा है, उसके घर के ऊपर भी झंडा तिरंगा लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है जैसे ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी जो है, मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं वो गरीबों के लिए। जाके देखो धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, कितनी तरक्की हुई है। हमें इलाज कराने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एक दिल्ली में होता था, यहाँ तक चंडीगढ़ जाना पड़ता था। अब हमारे एक एम्स खुल गया श्रीनगर में, एक जम्मू में खुल गया। रोडों की हालत देखो, रोडों की क्या कंडीशन बन रखी है। हाँ जी, 70 साल में जो डेवलप नहीं हुई वो अभी धारा 370 हटने के बाद हुई है। और जम्मू कश्मीर की जाके देखो क्या खुशहाली है और सबको उम्मीदें बढ़ी हैं। वहाँ एक और प्राविधान था कि 4,000 रुपया या 3,000 देते थे, डेली वेजर लगा दिया जी। और जैसे नेता ने लिख दिया इसको लगा दो जी फलाने डिपार्टमेंट में, PWD PHE में, कहीं भी। वो बढ़ाते 60,000 हो गए। अभी उनको उम्मीद जागी है सबको कि मोदी जी का राज है। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर तो यहीं से गया है, हमारी सेंट्रल सरकार से। तो वो सब अब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं हमें परमानेंट करो। उनका भी जायज़ है बेचारों का, उन्होंने पूरी उम्र खपा दी वहाँ, तो उनको परमानेंट करना भी, वैसे उनको उम्मीद जागी है। वो भी तो बीजेपी सरकार ही करेगी। जब उम्मीद पे तो कायम है तभी तो हल्ला गुल्ला करते। आज से पहले इतनी सरकारें थी, उन्होंने क्यों नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है उनको परमानेंट करो। और जम्मू कश्मीर से जो मिलिटेंसी फैलाने वाले कौन थे, ये राजनेता। आज को पत्थरबाज कहाँ गए। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आप देखते थे ना, आप टीवी में देखते थे, हर जगह आपके माध्यम से। तो वो पत्थरबाज क्यों बंद हुए। धारा 370 के जो प्राविधान थे ना, बहुत सारे प्राविधान थे, वो निष्कासित कर दिए गए। तो अब सेंटर का कानून उधर लागू है, वो सेंटर की फैसिलिटी सबको मिल रही है। एक और है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं ये आवाज़ हम अमित शाह जी के कानों में डालना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी तक पहुँच जाए। हमारे जम्मू कश्मीर में एक पहाड़ी स्टेटस चला, जैसे शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनके नाम से, कि पहाड़ियों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। जो प्लान में है वो पहाड़ियों में नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। वहाँ ऊपर आसमान को देखना पड़ता है, बारिश की तो अनाज बन गया। यहाँ का नहर का फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इधर से अमित शाह जी गए थे
वहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट हिंदवाड़ा वगैरह उधर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने स्टेटस दे दिया सबको, मतलब कुछ रिजर्वेशन का उनको प्राविधान बनाया। उसमें हमें नज़रअंदाज कर दिया डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट रामबन को। ये 3 डिस्ट्रिक्ट, अगर जो पहाड़ी स्टेटस का मतलब क्या है, पहाड़ी स्टेटस होता है कि पहाड़ों में रहने वाले जो सबको एक जैसा एक समान से देखा जाए। वहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ चंद डिस्ट्रिक्ट को जो इतने पहाड़ी भी नहीं है, वो 90 डिग्री की, हमारा जो पहाड़ है 85 डिग्री से 90 डिग्री तक खड़े पहाड़ हैं। उन पहाड़ों में, खड़े पहाड़ों में असली पहाड़ी तो वो डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन और किश्तवाड़ वाले, उनको नज़रअंदाज कर दिया। मैं अमित शाह जी से अर्ज करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से, कि हमें भी वहाँ का वो पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। हाँ जी, स्टेटस दिया जाए। तो सर आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में आज जो केंद्र सरकार है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही? क्योंकि महबूबा मुफ्ती हो या फिर राहुल गांधी, अभी पिछले ही दिनों उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में कोई भी काम नहीं हो रहा है, लोग बड़े निराश हैं यहाँ पर। और नहीं, उनकी जो दुकान बंद हो चुकी है ना, इसलिए वो चला रहे हैं कि यहाँ धारा 370 हटने से बहुत सारी डेवलप हुई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो भी कह रहे थे हालात बड़े खराब। और महाराज भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो पहले जोड़ो, उसने क्या जोड़ना था, उसने खाक जोड़ना था। ऐसे प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, मतलब ही नहीं। कोई ख्वाब में ये कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी इनके, ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस राहुल गांधी जी को और आगे करो ना, जो थोड़ी बहुत इमेज थी ना, अभी वोटिंग होने दो, इलेक्शन आने दो। इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत इमेज थी ना कांग्रेस की, वो भी ख़त्म होगी। राजीव गांधी को इसको करो ना जी, राहुल गांधी जी को आगे। भारत क्या जोड़ना था? नहीं, भारत कहाँ अलग था? वो खुद कह रहे हैं मैं जहाँ गया सब भारत जोड़ा पड़ा। तो बाकी क्या है जी? वो क्या नाटकबाजी, खाना पीना अपने जैसे मारो चल रहे हैं, रोड पे नज़ारे ले रहे हैं, भारत जोड़ रहा। क्या जोड़ा? जो जितनी पार्टियाँ थी सब अलग अलग हो चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती का भी यही कहना, जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा रही है मोदी सरकार, युवाओं को जेल में भरने का काम कर रही है। और नहीं, किसको भरने का काम? हाँ, वो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो बुलडोजर चलेंगे, कमाल हो गया। आपने अगर ये सरकारी ज़मीन पे आपने घर बनाए रखा तो तोड़ेंगे नहीं। वहाँ जहाँ अगरचे वहाँ पे ज़रूरत है, या हॉस्पिटल को बनना है या कुछ सरकारी लैंड है तो वो बनेगा ना। उनकी तो ज़मीनें तोड़ेंगे, उन्होंने तो कब्जे कर रखे हैं। महबूबा जी, ऐसे जितने नेता हैं ना, इनके छानबीन हो रही है। अभी करोड़ों की प्रॉपर्टी 2 नंबर की इनकी निकली है, जो रोशनी एक्ट के तहत इन्होंने ज़मीनें अपने नाम कर रखी थी। अभी छानबीन और होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे हैं, बहुत प्राविधान है। जाके देखो, उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा, इनकी टोटल दुकानदारी बंद हो गई धारा 370 हटने से। वहाँ कोई वो नहीं है, बहुत खुशहाल है। और उन्नति हो रही है। रोडों की हालत देखो ना, क्या कंडीशन थी, और जाल बचा रखा आज, हर गांव में रोड जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि अब जो विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए 2024 में मोदी जी जाएंगे, विपक्ष आएगा। विकास उनको नहीं दिखाई दे रहा जिनकी दुकानदारी बंद हो गई। फिलहाल विकास बहुत जोरों शोरों से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। हाँ जी, सिर्फ मेरा कहना है, ये पहाड़ी स्टेटस है ना, वो सबको एक समान देना चाहिए। वो उसमें थोड़ा वो कर दिया, बाकी बहुत ठीक चल रहा है सब। बहुत धन्यवाद सर।